हेलो। ग्लोबल स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। दोस्तों, देखेंगे आप सब जो है मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जुड़कर अच्छे से अच्छे तैयारी करेंगे। हम क्लास 10th का हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर 3 का प्रश्न आंसर लेकर उपस्थित हुए हैं। क्या हुए हैं? प्रश्न आंसर लेकर क्या है उपस्थित हो चुके हैं। आप सब जो है मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और जुड़कर अच्छा से अच्छा तैयारी करेंगे। आप बताएंगे कि हाँ, आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, कोई कमी है तो आप जरूर बताएंगे, आपका जरूर ठीक किया जाएगा। ठीक, देखेंगे आप सबको ज्यादा विलंब ना करते हुए काव्य खंड है उसी को लेकर क्या है उपस्थित हुए हैं। तो देखेंगे आपको ले चलते हैं हम कहाँ विषय वस्तु की और उससे पहले आपको थोड़ा सा देखेंगे एक चुटकुले मतलब कि शायर की तरह क्या करते हैं सुनाते हैं। देखेंगे, देखिएगा। देखेंगे जिनके इरादे फौलाद होते हैं वे राह के पत्थर भी मोम बना देते हैं। जिनके इरादे फौलाद होते हैं वो राह के पत्थर को मोम बना देते हैं। क्या करते हैं? मोम बना देते हैं। जिसे खुद पर यकीन नहीं- खुद पर यकीन वे किस्मत को भी बदल देते हैं। जिनको जिसे मतलब कि खुद पर यकीन, जिसे खुद पर यकीन वे किस्मत को क्या कर देते हैं? किस्मत को भी बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? वे किस्मत को भी बदल देते हैं। देखेंगे इरादे यानी कि फौलाद, इरादे यानी कि फौलाद होते हैं वे राह के पत्थर को भी मोम बना देते हैं। क्या कर देते हैं? राह के पत्थर को भी मोम बना देते हैं। जिसे खुद पर यकीन, यकीन यानी कि वे किस्मत को भी बदल देते हैं। क्या करते हैं? किस्मत को बदल देते हैं। चलेंगे, हम चलते हैं विषय वस्तु की और क्या करते हैं जी, विषय वस्तु की ओर चलते हैं। मेरा विषय वस्तु क्या है? देखेंगे मेरा विषय वस्तु क्या है। प्रश्न आंसर को लेकर हम क्या है उपस्थित हो चुके हैं। देखेंगे तो यहाँ पे जो है पहला प्रश्न आपके सामने क्या है उपस्थित हो चुके हैं लेकर। आप सब जो है क्या हो जाए जुड़े रहेंगे, बताएंगे आपकी आपकी क्या मतलब कि कोई। देखेंगे चलिए, ये हो गया आपका। देखेंगे अब यहाँ पे तो यहाँ रहेगा ही नहीं रहेगा। सुदो सने को मार्ग है ओ यानी आसुवाहिनी ले बरसो। देखेंगे आपको सबसे पहले प्रश्न पहला क्या कह रहा है, कवि जी क्या कह रहे हैं? कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषण यानी कि विशेषण क्यों यानी कि है? इस मार्ग यानी कि विशेषण क्यों है? कवि ज्ञानानंद थे प्रेम को अति शुद्ध या अत्यधिक सीधा और सरल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छल कपट चतुराई या दिखावे के लिए कोई आसान नहीं होता है। मतलब प्रेम में छल कपट दिखावे के कोई आसान नहीं होता है। अगर यदि ये सब आ जाएगी तो प्रेम मतलब कि काफी दिनों तक नहीं चलेगी, बराबर क्या होगी? लड़ाई झगड़े होगी उस प्रेम में। ठीक है, बल्कि यह निश्चल यानी कि और निष्कपट प्रेम का मार्ग है। इसकी विशेषण यह है कि इस मार्ग पर चलने वाला मनुष्य, इस मार्ग पर चलने वाला मनुष्य बिना किसी खर्च से कुछ प्रस्ताव यानी कि कर सकता है। बिना किसी यानी खर्च मतलब कि खर्च कुछ प्राप्त कर सकता है। मतलब बिना किसी खर्च का कुछ क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। कवि जी का यही कहना था। आगे बढ़ते हैं। देखेंगे मान लेहू देहू झटाक नहीं से कवि क्या यानी कि अभिप्राय है। तो देखेंगे यहाँ पे मान लेहू पेहू पे देहू झटाक नहीं से कवि का अभिप्राय है कि प्रेम मार्ग पर चलने वाला पृथक का कोई कोई यानी कि खर्च
नहीं होता है। मतलब कि प्रेम मार्ग पर चलने वाला, प्रेम के रास्ता पर चलने वाला व्यक्ति का कोई खर्च नहीं होता है। क्या होता है? कोई खर्च नहीं होता है, पर वह सब कुछ पा लेता है। यह पंक्ति प्रेम के निशन की निष्कपटता, समरण, समरण, समर्पण, समर्पण, समर्पण और बिना किसी बदले की इच्छा के पूर्ण रूप से प्रेम करने को दर्शाती है। लेकिन कोई देखेंगे, यह पंक्ति प्रेम के निशन की कपटता, मतलब कोई निष्कपटता है, कोई मतलब कि क्या हो, बेईमानी, कोई मतलब कि आपको मतलब कि कोई चालू की मतलब कोई व्यर्थ वाली बात है, ऐसी नहीं होना चाहिए। देखेंगे, समर्पण और बिना किसी बदले की इच्छा के पूर्ण रूप से प्रेम करने को दर्शाती है। मतलब बगैर कोई इच्छा के प्रेम करने के क्या करती है? दर्शाती है। इसमें कवि का आशय है कि प्रेम के मार्ग पर स्वार्थ नहीं होता है। मतलब प्रेम के मार्ग में कोई स्वार्थ नहीं होता है। नहीं होता है कि कोई स्वार्थ हो जाए, तो कोई ऐसा स्वार्थ नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि बिना किसी अपेक्षा के सब कुछ दे दिए जाता है। बिना ने कि किसी अपेक्षा के सब कुछ क्या हो जाता है? दे दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? दे दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखेंगे, आगे कह रहा है द्वितीय छंद किसे यानी कि संबोधित है और क्यों? द्वितीय छंद घना घनानंद यानी की कविता अति सुधो सने को मार्ग से सुखमय जीवन को संबोधित करता है। मतलब कि प्रेम जो होता है वो किसको? घनानंदन की कविता अति सुधो सने सने को मार्ग से सुखमय जीवन को संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है? सुखमय जीवन को संबोधित करता है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे, परहित के लिए ही देह कौन धारण करना स्पष्ट कीजिए। कौन धारण करना है स्पष्ट कीजिए। परहित के लिए मेघ, मेघ मतलब कि बादल, बादल ही देह धारण करता है। जो संसार के लिए कल्याण जल बरसात है, यह परो परोपर, परोपर का भाव है। क्या है? परोपर का भाव है, जिसमें व्यक्ति या वस्तु अपने स्वार्थ से ऊपर उठे, दूसरे के भले के लिए कम काम यानी कि करती है, काम करती है। जैसे बादल, बादल जल से यानी कि परिपूर्ण, जल से परिपूर्ण यानी कि होकर दूसरों का प्यास यानी कि बुझाता है। मतलब कि जल से परिपूर्ण होकर क्या करता है? दूसरे का यानी कि प्यास बुझाता है। उसी तरह भी कहा जा रहा है कि आप ऐसा बनिए कि दूसरे के प्यास को क्या कर दीजिए? बुझा दीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे, कभी कहा है अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं। कभी अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? कहाँ पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? कभी अपने आंसुओं को प्रिय जन्म तक यानी कि पहुंचाते हैं। खास तौर पर सुजान के आंगन में, जहाँ प्रेम, प्रेम की वर्षा होती है। ऐसे कभी ऐसा इसलिए यानी कि करना चाहते हैं क्योंकि कभी आंसुओं की धारा निरंतर यानी कि बहाती रहती है, और वह उन्हें उन यानी कि सजनों के पास यानी कि जाना चाहते हैं जो करोड़ प्रेम और करुण करुण का अनुभव करते हैं, ताकि वे कवि के दर्द और प्रेम के संदेश को समझ सके। मतलब कवि जी के दर्द और प्रेम के अर्थ को क्या कर सकते? समझ सके। ठीक है, वहां पे ये क्या करना चाहते थे? आंसू को पहुंचाना चाहते थे। देखेंगे, आगे कह रहा है, मैं क्या करे एक, यहाँ एक ते दूसरे आंक नहीं,
यहाँ एक ते तुझे आंक नहीं का अर्थ है कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाला मन में केवल एक ही प्रेम होता है। मतलब कि प्रेम एक आदमी से होगा तो वो काफी दिन तक मतलब कि कोई लड़ाई झगड़ा का चलेगा। मतलब कि अगर एक से अधिक आदमी से अगर प्रेम हो जाएगी तो काफी उसमें क्या होगी, लड़ाई होगी और अंधविश्वासी बातें होगी। इससे क्या होगी, काफी प्रभाव पड़ेगी। क्या होगी जी, काफी प्रभाव पड़ेगी। कोई दूसरा नहीं, यह घनानंद के शौर्य अति शुद्ध स्नेह का मार्ग मार्ग है कि एक पंक्ति है जो प्रेम को निश्चल सरल सरलता सरलता और स्वार्थहीनता को दर्शाती है। जहाँ 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 केवल प्रेम ही प्रमुख होता है, कोई चालाकी या दूसरा विचार नहीं होता है। कोई चालाकी या दूसरा विचार वहाँ नहीं होता है। देखेंगे, कछु मेरियो परी ये परसो। प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक से कवि घनानंद रचित मो आंसू वाहिनी ले परसों पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि परोपकारी बादल से निवेदन किया है कि कवि यह कहना चाहते हैं कि हे धन हे हे घन, तुम जीवनदायक हो, परोपकारी हो, दूसरे के यानी कि दिल के लिए देह धारण, दूसरे के दिल के लिए देह धारण करने वाले हो। सागर के जल को अमृत में प्रवर्तित करके वर्षा के रूप में कल्याण करते हैं। कभी 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 मेरे लिए भी कुछ करो, मेरे हृदय को स्पर्श करो, मेरे दुख दर्द को समझो, जानो और मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखते हुए अपने परोपकारी स्वभाव मेरे हृदय की वास्ता को अपने माध्यम से सुजान तक पहुंचा दो। मेरा प्रेमा आंसुओं को देखकर सुजान के आंगन में प्रेम की वर्षा करा दो। क्या करा दो, प्रेम की वर्षा करा दो। कौन कह रहे थे, तो ये कवि जी घनानंद कह रहे थे। कौन कह रहे थे जी, कवि घनानंद कह रहे थे। ठीक है, क्या करा दो, वहां तक करा दो। देखेंगे तो आप सबको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जो लोग चैनल पर न्यू होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है, आप सब बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक ले ओके बाय, थैंक यू।